हरियाणा निवास में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर सीएम मनोहर लाल ने की पीसी में स्वामी ज्ञानचंद जी महाराज भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर जानकारी दी। सीएम ने बताया कि 19 नवंबर से गीता महोत्सव का शुभारंभ होगा, जो 6 दिसंबर तक चलेगा। महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। ये जो प्रेस वार्ता जिसका विषय अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का जो कार्यक्रम, जो उत्सव कुरुक्षेत्र में हम कर रहे हैं, उसी के बारे में आपने जो मार्गदर्शन दिया है, जो इस प्रकार से उसकी जो व्याख्या की है और जैसे उसका एक महत्व बताया है, उस महत्व को ही सारगर्भित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए लगातार हम 5 वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं हरियाणा में। क्योंकि गीता जी का संबंध, भगवान कृष्ण जी का संबंध, उनका कर्म क्षेत्र हरियाणा के साथ रहा है, तो हरियाणा और विशेष तौर पर कुरुक्षेत्र इसके लिए विश्वव्यापी एक जिसको कहना चाहिए कि एक स्थान बना है दर्शन का, और महत्व भी उसी प्रकार से बना है। तो ये कार्यक्रम से पूर्व जो प्रेस वार्ता हर वर्ष हम कार्यक्रम के लगभग 10 दिन पहले करते हैं। कभी दिल्ली की है तो कभी कुरुक्षेत्र में की है। इस बार ये तय हुआ चंडीगढ़ में आप लोगों के साथ वार्ता करेंगे। तो इसके अंदर हमको पता है कि कुरुक्षेत्र स्थान जो है वो अपनी पवित्र नदियों में से मां सरस्वती नदी उसी के किनारे पर है। वेदों का और पुराणों का जो प्रतिष्ठा हुई है वो सरस्वती नदी के कारण से के किनारे ही हुई है। और ये सारा कुल मिलाकर हमारी सांस्कृतिक जो विचारधारा है, सांस्कृतिक जो हमारी जो एक पुरोधा है, उसके कारण से हम इसका हमेशा गुणगान भी करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का जो ये कार्यक्रम है, ये 5159 वर्ष पूर्व जो घटना हुई महाभारत की, उसको लेकर के ही हम इसको याद करते हैं कि भगवान कृष्ण ने स्वयं युद्ध के मैदान में और एक जीवन के सार के रूप में ये संदेश दिया था। न केवल ये उस समय के लिए था, बल्कि इसको मैं मानता हूं कि ये सार्वभौमिक, सार्वकालिक, ये हमेशा हमेशा के लिए है और दुनिया के किसी भी हिस्से में इसी प्रकार का महत्व रखता है जैसा यहां उस समय महत्व रखता था। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान कई जिलों से आए नवनिर्वाचित सरपंचों ने भी डिप्टी सीएम से मुलाकात की। डिप्टी सीएम ने सभी को बधाई दी और कहा कि अपने अपने गांव को विकास के मामले में एक मॉडल विलेज बनाएं। और इस अवसर पर हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित रहे। हरियाणा सरकार ने लापता लोगों के लिए एसओपी तैयार की है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा के गृह मंत्री ने बताया कि हमारे सामने यह भी एक बड़ी समस्या आती थी। लापता लोगों के लिए अलग अलग टीमें बनाई, जिससे अच्छा नतीजा भी आया है और बहुत अच्छी मात्रा में भी लोगों को रिकवर भी किया गया और बच्चों को उनके माँ बाप से भी मिलाया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से दिए गए बयान का जवाब देते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हुड्डा साहब बताएं कौन सी घोटाला हुआ है। आगे कहा कि विपक्ष को बोलने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि कुछ भी बोलेंगे। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि लोग दिल्ली को केजरीवाल मुक्त बनाना चाहते हैं। बात यह है कि हुड्डा साहब बताए तो सही कि कौन सा घोटाला हुआ। सिर्फ ऐसे ठीक है कि विपक्ष को बोलने का अधिकार है, देश में प्रजातंत्र है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो मर्जी बोली जाओ। आप बताओ कौन सा घोटाला हुआ है, और जहां अगर कोई कहीं गलती हुई है तो उसकी कार्रवाई नहीं हुई, जहां मैं फिर कांग्रेस के घोटाले के नाम।
यमुनानगर में प्रदेश के शिक्षा एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जनता दरबार लगाकर आयोजन किया। जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। जनता दरबार में प्रदेश के शिक्षा एवं पर्यावरण मंत्री ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। जनता दरबार में अधिकतर समस्याएं बिजली, सड़कों, यातायात से संबंधित रही। लोगों की समस्याएं सुनने के बाद मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, पहले पिछले कोरोना से पहले ना रेगुलर जो थे वो खिजराबाद और छछरौली और जगाधरी अलग अलग बैठते थे और फिर एक दिन यहाँ बैठते थे। यहाँ तो बैठती हैं, बैठते हैं घर पे तो, हालांकि यहाँ भी जगाधरी में ही है वैसे, लेकिन अलग से रेस्ट हाउस में बैठते थे। छछरौली रेस्ट हाउस में भी, खिजराबाद रेस्ट हाउस में भी। थोड़ा सा लोगों की डिमांड भी थी कि होना चाहिए, कोरोना की वजह से हमने बंद कर दिया था, तो आज से उसकी शुरुआत की। तो काफी बड़ी संख्या में लोग वहां आए। समस्याएं तो अलग अलग हैं। एक टाइप की समस्या तो होती है, किसी का बिजली के कनेक्शन की समस्या है, वो कहता है कि मैंने पैसे भर दिए थे, मेरा हुआ। कहते हैं अगर आप में काबिलियत है तो फिर आप किसी भी उम्र में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया सोनीपत के अर्नब धमीजा ने। महज 11 साल की उम्र में अर्नब ने 50 से ज्यादा विज्ञापनों में काम कर दिखाया है। अर्नब की सफलता से उनके परिजन भी काफी खुश हैं। बेटे की शुरुआत हुई थी अप्रॉक्सीमेटली अभी 4 साल का था। यहाँ सोनीपत में गुरदास मान नाइट हुई थी, तो उसमें बेटे ने एक छोटा सा परफॉर्मेंस दिया था, जिसको देखने के बाद का हमने फेसबुक पे शेयर किया तो काफी रिव्यूज अच्छे आए और काफी जो हमारे फ्रेंड सर्कल में है वहां से कॉल्स आई कि आप इसको मॉडलिंग में ट्राई कराएं। तो फिर हमारे माइंड में यही है कि जैसे बाकी बच्चे कोई डांस में जाता है, कोई क्रिकेट में, कोई फुटबॉल की कोचिंग के लिए जाते हैं, तो ये एक डिफरेंट फील्ड ट्राई करते हैं। वहीं से हमारे माइंड में आया कि इसको मॉडलिंग में ट्राई करते हैं। जी, मैं 11 इयर्स का हूँ और मैंने बहुत ज्यादा शूट्स कर रखे हैं। करीबन 6 इयर्स से मैं कर रहा हूँ। और बाल दिवस के लिए तो मेरा वैसे बाल दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बाल दिवस पर मैं कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चों का जैसे ड्रीम्स होते हैं उनको वो फॉलो करने चाहिए और पेरेंट्स को भी उनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि वो अपने ड्रीम्स फॉलो कर पाए, तभी उनमें परफेक्ट होंगे वो। उसमें क्या होता है कि शूटिंग्स तो हम लोग बहुत जगह जाते रहते हैं, कभी लखनऊ गया है, कभी जयपुर, कभी बॉम्बे, तो वो चीज इसकी चलती रहती है, तो वो मैनेज कर लेते हैं हम लोग इसके साथ जाके। और बाल दिवस के मौके पे मैं यही कहना चाहूंगी कि जो बच्चे और जो मेहनत करना चाहते हैं, इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो वो एक बार जो है अपना माइंड सेट कर लें कि हमें किस फील्ड में जाना है और उसी के लिए ही आगे प्रोसीड करें। हरियाणा के यमुनानगर में एक ट्रक में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस की कई टीमों ने फॉरेंसिक टीम के साथ मामले की जांच की। आपको बता दें कि छछरौली रोड पर तिकोना चौक के नजदीक कल रात से एक ट्रक खड़ा था। आज सुबह भी ट्रक उसी हालत में खड़ा मिलने पर आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच भी की। गाड़ी में चालक की सीट पर एक व्यक्ति की लाश मिली। मृतक की पहचान लाहौरी के निवासी के रूप में हुई। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। फोन मिला गया था 11 बजे बात हुई थी लास्ट बात। उसके बाद फोन उठाया, फिर सुबह मुझे इसका मुंशी का फोन कराया जिसके उस पर लोकेशन ले व्यक्ति की, फिर उसके बंदे के लाए बैठ पड़ा। तो क्या बिन बताए घर से चले गए थे? कहीं काम से रोज जाते थे, काम कर रहे थे यहीं पे, रोज गड्डी चलाते हैं। आज थाना में सूचना मिली थी, एक ट्रक में बॉडी मिली है, बॉडी पड़ी है, तो सूचना पर हम यहाँ पे आए थे। ट्रक में देखा एक आदमी जिसका नाम ओमवीर, पिता का नाम मंगत राम, वासी गाँव लोहरीवाड़ा, थाना बुढ़िया, जिला नगर उसका नाम मालूम हुआ है। इसके लिए FSL टीम बुलवाई गई है। FSL टीम ने हम मौके का मुआयना किया और बॉडी उतरवा दी है। बॉडी को अब लेकर हॉस्पिटल जाएंगे, जो कानूनी कार्रवाई बनेगी वो क्या लिखोगे?
अंबाला कैंट में पुरानी रंजिश के चलते 16 वर्षीय किशोर को गोली मार दी गई। गोली किशोर की पीठ में लगी, जिसकी हालत गंभीर को देखते हुए डॉक्टरों ने पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। किशोर सागर ग्रीन पार्क के नजदीक का रहने वाला है, जो सुभाष नगर स्थित सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं का छात्र है। वारदात के बाद से बदमाश फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 13 आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर दिया है। हम टांगरे के तरफ बैठे थे, कपड़े कुपड़े लेके आए थे। फिर फोन फान आया, वो गाली बकने लग गया कि हाँ भाई तुम कहाँ हो, ये वो। बात किसी और की थी। वो मार को फोन कर रहा था। फिर कह रहा तुम बंदे पे आ जाओ। हम बंदे पे गए। 2 घंटा उनने उलझाए रखा कि आ जाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आ जाओ यहाँ खड़ा हूँ, आ जाओ यहाँ खड़ा हूँ। तो ऐसे लड़कों ने घेर घेर के मारा, गाली दी बस। और पत्थर मारे हैं, फिर गोलियां चली है। पहले आगे लगी है सीने पे, फिर पीछे मारी गोली। टांगरी नदी पूर्व न्यू प्रीत कॉलोनी में चली थी। 2 पड़ोसियों के आपस में कोई पहले इनकी रंजिशबाजी से उस चक्कर में उनका लड़ाई झगड़ा हो गया था। इसमें एक पार्टी ने दूसरे लड़के को गोली मार दी। लेकिन पहले से ही आपस में पड़ोसी हैं, कोई झगड़ा रंजिश है आपस में। वो दिन बैठे वो पी खा रहे होंगे आपस में, किसी बात को लेकर इनका झगड़ा हो गया। कुरुक्षेत्र में पुलिस का अवैध नशे के खिलाफ अभियान जारी है। इस अभियान के तहत पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने अफीम रखने के आरोप में एक युवक कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से 1 किलो अफीम और 70 किलो डोडा बरामद किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। नशे के विरुद्ध अपनी कार्रवाई को हमने आगे बढ़ाते हुए कल शाहबाद में हमारी एंटी नारकोटिक सेल ने एक बड़ा कैच पकड़ा है। इसमें कुलदीप नाम का व्यक्ति जो ट्रक में सवार था, उसको काबू किया। उसके पास से 1 किलो अफीम व 70 किलो चूरापोश की बरामदगी हुई है। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sems@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश।
भिवानी में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने पंचायत भवन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने पीओ के माध्यम से सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी वर्कर्स से ने बचे हुए मानदेय का भुगतान करने के साथ ही 6 बर्खास्त किए गए आंगनवाड़ी वर्कर और एक हेल्पर को तुरंत बहाल करने की भी मांग की। हम अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए जो सरकार ने अभी तक पूरी नहीं की है, उनका पूरा करने के लिए हमने आज प्रदर्शन किया। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे पोषण ट्रैकर बंद करो, हमारा जो मानदेय करो क्या उसे दो, हमारी जो वर्कर हेल्पर बहने है उन्हें बहाल करो। हमारे जो सिलेंडर की बात है वो आज तक हमारी मांगे पूरी नहीं करी। हमारी बने सिलेंडर का राशन बढ़ाने बहुत दिक्कत आ रही, आज तक कोई मांग पूरी नहीं की जितनी हमने मांगी सरकार ने। तो हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। और आज हम पीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए हैं। मांग पत्र जो हमारी 8 वर्कर और एक हेल्पर टर्मिनेट है। सरकार ने 4 अप्रैल को हमारे साथ समझौता किया था कि तुम अपनी हड़ताल वापस ले लो और हम तुरंत आपको बहाल भी कर देंगे, केस भी वापस ले लेंगे और जिन बातों पर सहमति बनी थी उन्हें लागू कर देंगे। पर सरकार ने हमारे साथ एक धोखा किया है। चरखी दादरी के वार्ड नंबर 13 में लोगों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना था कि वार्ड में सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की भी मांग की है। नंबर 13 में कोई सुनवाई नहीं किसी चीज की भी। इतनी गंदगी है, सारे बच्चे बीमार हो गए, ना तो हम बाहर निकल सकते, ना कहीं काम के लिए जा सकते, ना तो बच्चों का कहीं भी आना जाना, खेल कूद सब कुछ बंद हो गया है। अंदर छुप के रह गए हैं बस बच्चे। 25 दिन हो गए जी, वार्ड नंबर 13 के अंदर ऐसे पानी भरा हुआ है। प्रशासन से कई दफा हम कह चुके हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी प्रशासन क्या को सुनाई नहीं हो रही। एक्शन के पास जाते हैं तो एक्शन नु कहता है लोग मेरा बस का रोग नहीं। मैं आनिए डीसी साहब के पास जब हाथ जोड़ के बैठे तो मैं पानी कहाँ निकालूं। जनाब हम कहाँ जाएं, या जनता बर्बाद हो रही है, घरों के अंदर पानी भरा हुआ है, घरों के अंदर मच्छर रह रहे हैं। रतिया में चोरी की बढ़ती वारदातों से नाराज दुकानदारों ने मोर्चा खोल दिया। भारी संख्या में जुटे दुकानदार सिटी थाना पहुंचे और एसएचओ के सामने कई पुलिसकर्मी पर लापरवाही के आरोप लगाए। एसएचओ ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया, साथ ही लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जिला पुलिस कप्तान को रिपोर्ट भी भेजी। वहीं दुकानदारों ने चेतावनी दी है कि अगर रविवार तक पुलिस ने चोरी की वारदातों का पर्दाफाश नहीं किया तो सोमवार को शहर के बाजार बंद पर सिटी थाने के आगे धरना दिया जाएगा। ये तो प्रशासन की और सरकार की कमजोरी का नतीजा है। सरकार भी कमजोर है, प्रशासन भी कमजोर है। फिर अब क्या हुआ, इतने एक दुकान में 6 दुकानों के ताले टूटे, सरेआम दुकान के आगे गोलियां चली, जान से मारने की धमकी फिरौती भी मांगी जा रही है। पुलिस की लापरवाही, ये पुलिस की और प्रशासन की और सरकार की। ना तो प्रशासन उतना एक्टिव है, ना सरकार इसके ऊपर प्रशासन को टाइट करती है। प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहा शहर का, और हम तो ये कहेंगे प्रशासन उनके साथ मिला हुआ है। इस पर ऊपर से कोई कार्रवाई हो तो जाके बात। लगातार परेशान हो, शहर वाले परेशान है, रोज काम धंधे छोड़ के आ नहीं सकते। इनको हमारी लूप होल है, भी आते तो है नहीं कोई। फिर अब फैसला क्या लिया आपने? फैसला तो बस सोमवार तक का इन्होंने टाइम मांगा हमारे से पुलिस वालों ने। उसके बाद धरना करेंगे। सारे समूह पंचायत इकट्ठी होगी हमारी, जितने भी हमारे धार्मिक संस्थान है। कारण चोरियां हो रही हैं जी, रात को 6 दुकानों की इकट्ठी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इसीलिए इकट्ठे हुए थे। उन्होंने सोमवार का टाइम दिया था एसएचओ साहब ने, अब 1 हफ्ते का टाइम और मांगा है।
एक हफ्ते का? एक हफ्ते का। अगले सोमवार को 10 बजे यहाँ थाने में फिर आएंगे। ये सरकार को देखना चाहिए। हरियाणा में वैसे तो हर एक जगह ही हो रहा है, हत्या नहीं एकला। तो कुछ तो यहाँ स्टाफ की कमी है और कुछ इतनी गुंडागर्दी तो पहले कभी देखी नहीं हमने कि शरेआम फरोतियां मांगी जा रही हैं और गोलियां चल रही हैं, ठेकों पे डकैती हो रही है, मोटरसाइकिल बाइक छीनने जा रहे हैं शरेआम। तो प्रशासन की कमी है। अब सोमवार तक का समय मांगे, सोमवार का समय मांगा है। उसके बाद नहीं तो धरना तो प्रदर्शन करेंगे शहरवासियों के साथ मिलकर। और मैं शहरवासियों को ये एक अपील करना चाहता हूँ कि मेरे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि चलो कुछ अपनी भी फर्ज बनता है कि चौकीदार वगैरह रखे, अपना इतना सा सामान दुकानों में बड़ा है, महंगा है। जो सस्पेक्टेड है उनको चेक किया जा रहा है, शीघ्र इस चोरी का हमें ट्रैक आउट कर देंगे और आगे अभी गश्त वगैरह, नाके वगैरह सस्पेक्टेड व्हीकलों से भी कुछ चेक करने लग रही है। इसमें कुछ ये भी बताया जा रहा है कि लापरवाही कर्मचारियों की बताई जा रही है, उसको लेकर कोई कार्रवाई भी किया जाती है। एक गुरपाल एससी है, उसके खिलाफ कुछ कंप्लेंट्स आई थी शहर के लोगों को, उन्होंने डिमांड की थी इसको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए और सस्पेंड किया जाए, जिसके ऊपर संज्ञान लिया गया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है।